हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी की तरफ से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है, तो डिटेल्स चेक करेंगे कि क्या क्या है इसमें एडवर्टीजमेंट में। और तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, वर्क एक्सपीरियंस टीचर, प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज हैं। और इसके अलावा नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं, जिसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी है, उसके लिए भी अलग से वीडियो बना देती हूँ। तो इस वीडियो में कवर करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्राइमरी टीचर और बाकी जो वैकेंसीज हैं उनकी डिटेल्स। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में आप देखेंगे कि कॉमर्स की वैकेंसी है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मीन्स स्नातकोत्तर शिक्षक। कॉमर्स, इंग्लिश, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर एंड संस्कृत, ये सारी वैकेंसीज हैं। इसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज हैं, जिसमें कि टीजीटी की वैकेंसी है, जिसमें प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, जिसमें संस्कृत, होम साइंस, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस, मतलब जो स्कूल लेवल पर पढ़ाई होता है, संस्कृत, होम साइंस, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। तो इसमें बस एक सोशल साइंस दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, बाकी सब सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस टीचर की वैकेंसी, वर्क एक्सपीरियंस टीचर में रिटेल कोर्स है, ब्यूटी एंड वेलनेस की पढ़ाई हो रही है, योगा की एंड कंप्यूटर साइंस में 5 वैकेंसीज है, आईटी में भी 1 वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर में 3 वैकेंसीज हैं। बाकी इसके अलावा नॉन टीचिंग या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, इसके लिए अलग से। इसमें लैब टेक्नीशियन में साइकोलॉजी वाले चेक कर लीजिए। बाकी लैब असिस्टेंट और भी हैं, जिसमें कि ये वैकेंसी जरूर चेक कीजिए, क्योंकि ये लैब में ही रहेगा तो पढ़ाने का ही काम रहेगा। मतलब लैब में पढ़ाना नहीं है, लेकिन इक्विपमेंट्स वगैरह आपको आ रहे हैं, तो ये भी शॉर्ट ऑफ टीचिंग ही हो गया ना। तो फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर एंड जूलॉजी वाले, इसकी क्वालिफिकेशन भी मैं कवर कर देती हूँ, तो ये भी आप चेक कर लीजिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज 2211 ऐसे लिखा है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट जो है वो लाइब्रेरी वाले चेक कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन, जूनियर अकाउंटेंट। तो नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है और आप कैसे एडवर्टीजमेंट तक पहुंचेंगे, क्या प्रोसेस है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान RIEs, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, एनसीईआरटी के जो यूनिट्स हैं 5 RIEs हैं देश भर में। तो उसमें से एक है मध्य प्रदेश, भोपाल में, श्यामला हिल्स में, 462002 पिन कोड से आप एग्जैक्टली लोकेट कर पाएंगे। 1/2026 कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है संविदा शिक्षक की, जिसमें कि 30 अप्रैल 2027 तक 30 अप्रैल 2027 तक नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, और नहीं तो 30 जून तक, अप्रैल नहीं तो 30 जून तक जॉब रहने वाली है, 2027 तक। चलिए, अब इसमें जो है वॉक इन इंटरव्यू है, साक्षात्कार लिखी दिया है। वॉक इन इंटरव्यू संस्थान में निम्नलिखित संविदा आधार पर शैक्षणिक गैर शैक्षणिक पदों पर अनुबंध हेतु प्रत्येक पद के सामने उल्लिखित समय एवं तिथि पर साक्षात्कार आयोजित होगा। तो 20 मई को है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, 20 मई को है, टाइमिंग दिया हुआ है, शिफ्ट दिया हुआ है, उसी टाइम पे आपको पहुंच जाना है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 27,500 रुपीज पर मंथ सैलरी दे रहे हैं, फिक्स सैलरी। देखिए, इसीलिए मैंने केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज कवर करनी बंद कर दी है, क्योंकि आई एम टोटली अगेंस्ट ऑफ द सैलरी विच दे आर ऑफरिंग एज कॉन्ट्रैक्ट टीचर। कॉन्ट्रैक्ट टीचर का मतलब ये थोड़ी है कि आप बिल्कुल क्लासेस दोगे नहीं, क्लासेस तो अच्छे खासे हो जाते हैं दिन भर में, तो सैलरी भी एटलीस्ट क्वालिफिकेशन में भी आप कहीं पे भी रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हो, पूरी क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सैलरी शुड बी मोर देन 35,000। 27,000 बहुत कम है, और इसलिए मैंने केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज का लगभग बॉयकॉट ही किया, मैं नहीं कवर करती हूँ उसको। यही हाल इसमें भी है, बट अभी क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी की वैल्यू अलग है। एनसीईआरटी में अगर आप एक्सपीरियंस लेटर लेने के लिए काम करना चाहते हैं तो ठीक है, सैलरी तो बहुत वर्स्ट है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो ऑफिशियल ईमेल आईडीज हैं उन पर सैलरी इंक्रीज करने के लिए आप सभी को, कैंडिडेट्स को ही लिखना होगा, तभी सैलरी इंक्रीज होगी। तो शिक्षा मंत्रालय को लिखिए, भारत सरकार को लिखिए, ईमेल अगर जो भी मिलता है ऑफिशियल, उस पर मास में अगर मेल जाएगा तभी सैलरी बढ़ेगी संविदा शिक्षक की। 26,250 रुपीज पर मंथ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड वर्क एक्सपीरियंस टीचर के लिए पर मंथ रहेगा। प्राइमरी टीचर के लिए 21,250 रुपीज पर मंथ रहेगी सैलरी। लैब असिस्टेंट के लिए सबसे अच्छे 40,000 रुपये, और लैब असिस्टेंट में मैं आपको बता रही हूँ उसमें क्वालिफिकेशन भी कम मांगते हैं, टीचर ट्रेनिंग भी नहीं मांग रहे, 40,000। और सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए, स्टोर कीपर के लिए
46,000, जूनियर अकाउंटेंट एंड लैब टेक्नीशियन के लिए 55,000 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 45। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका 50% या अबव मार्क्स के साथ एंड बीएड होना चाहिए। 40 ईयर्स, 20 से 40 साल तक के कैंडिडेट जो है ना जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू, सीधे वॉक इन इंटरव्यू जाना। 1 मई 2026 को कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन करेंगे। कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड नहीं मांग रहे, बाकी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए तो चेक कर लीजिए। और जॉब रहेगी 30 अप्रैल तक। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और एग्रीगेट में भी होना चाहिए और सब्जेक्ट में भी। साइंस में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ZBC कॉम्बिनेशन से पढ़ाई होनी चाहिए आपकी। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए मैथ्स के साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स में कोई भी 2 सब्जेक्ट होना ही चाहिए। सीटेट पेपर 2 होना चाहिए एंड बीएड होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 35 साल 20, देखिए मिनिमम एज नहीं लिखा तो मैंने मिनिमम एक लिख दिया। 20 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, क्योंकि भोपाल में आ रहा है तो भोपाल ही जाना होगा। कहीं से भी जा सकते हैं लेकिन भोपाल जाना होगा। सैलरी बहुत कम है तो इसलिए मध्य प्रदेश या आसपास के नेबरिंग स्टेट के कैंडिडेट अगर जाना चाहें, क्योंकि सैलरी इज टू लेस। वर्क एक्सपीरियंस टीचर के लिए ग्रेजुएट मांग रहे रिटेल या मार्केटिंग में, या फिर पीजी डिप्लोमा रिटेल या मार्केटिंग में, या एमकॉम डिप्लोमा इन रिटेल एंड मार्केटिंग, या एमबीए रिटेल मार्केटिंग एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस है टीचिंग एक्सपीरियंस, तो जा सकते हैं। 20 से 35, 20 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक जॉब रहने वाली है। तो इसी तरीके से ब्यूटी एंड वेलनेस के लिए भी ग्रेजुएशन वाले या डिप्लोमा वाले जा सकते हैं। इसी तरीके से योगा के लिए भी अगर ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में किया है बट 1 ईयर का डिग्री, डिप्लोमा या ट्रेनिंग किया हुआ योगा में, तो जा सकते हैं। कंप्यूटर साइंस या आईटी के लिए बीई कंप्यूटर साइंस आईटी या बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी वाले जा सकते हैं। प्राइमरी टीचर के लिए जूनियर कॉलेज, इंटर, सीनियर सेकेंडरी, 12th जो भी आप बोले 50% या मार्क्स। सीटेट पेपर 1 होना चाहिए। अब सीटेट पेपर 1 किया है तो आपके पास कोई ना कोई टीचर ट्रेनिंग जरूर होगा, कोई भी टीचर ट्रेनिंग है तो चलेगा। इसमें 20 से 30 साल तक के 20 to 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। जॉब रहेगी 30 अप्रैल 2027 तक। तो इसी तरीके से मैंने बोला था लैब टेक्नीशियन का कवर करेंगे, तो एमए इन साइकोलॉजी वाले जा सकते हैं लैब टेक्नीशियन के लिए। स्टोर कीपर के लिए कोई भी ग्रेजुएट है, कोई भी ग्रेजुएट जा सकते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस वाले। इंजीनियरिंग वाले भी जा सकते हैं, लेकिन 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट जा सकते हैं स्टोर कीपर के लिए। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, बी लिब वाले, बी लिस्ट वाले, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया लेकिन लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस में आपकी सर्टिफिकेशन है 50% या वो मार्क्स, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। 18 से 27 साल तक के 18 to 27 ईयर्स। फ्रेशर भी जा सकते हैं। जॉब रहेगी 30 जून तक, 30 जून तक। लैब असिस्टेंट मैंने बोला इसमें सैलरी भी ज़्यादा दे रहे हैं और कुछ भी नहीं मांग रहे, बस बैचलर डिग्री होना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए। आपको बस पता होना चाहिए कि कोई इक्विपमेंट, अगर आप मान लेते हैं फिजिक्स के इक्विपमेंट्स हैं, फिजिक्स लैब के, तो वो हैंडल कैसे करते हैं। बायोलॉजी के इक्विपमेंट्स हैं, जूलॉजी, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, इस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो बस इतना काफ़ी। अभी देखिए सिर्फ ग्रेजुएशन मांग रहे हैं और सैलरी भी सबसे ज़्यादा, तो यही पोस्ट क्यों ना, इसी पोस्ट के लिए क्यों ना इंसान जाए। तो ये हो गया। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, फॉर्म दिया होगा शायद, ये देखें एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, फिल कर लीजिए, फोटो कॉपीज लगाइए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कैरी कीजिए, और क्या क्या लिखा है डिटेल पढ़ लीजिए इसको। जाना कहाँ पे होगा, यहीं जाना होगा, श्यामला हिल्स, भोपाल 462002 MP। अभी एडवर्टीजमेंट के लिए आप क्या करेंगे, NCERT वेबसाइट गूगल पे टाइप कीजिए तो ncert.nic.in पे चले आते हैं आप। NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, आपको पता है कि इसकी अलग अलग यूनिट्स हैं, तो वेबसाइट पे नीचे आइए, भोपाल वाला जैसे ही दिखेगा, देखिए RIE भोपाल, इस पर एक बार क्लिक कीजिए। साइट देखें, पता लगाएं, तो साइट देखें कर लेते हैं। चलिए, तो साइट देखें, हिंदी में खुल रहा है, इंग्लिश में खुल रहा है, वो चेंज कर सकते हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएं, थोड़ा और स्क्रॉल कीजिए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा एडवर्टीजमेंट। ये देखें, सर्कुलर ऑन ऑर्डर सेक्शन में वॉक इन इंटरव्यू फॉर वेरियस, इस पे क्लिक कीजिए। वॉक इन इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट जाना है, इसको एक बार पढ़ लीजिए क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है। फॉर्म तो भरना ही है, फोटो कॉपीज 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड है, सीटेट है, जो जिस पोस्ट के लिए चाहिए वहाँ तक का, 10वीं से लेके वहाँ तक का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट। कलर प्रिंट आउट रखिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की जॉब के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि कलर प्रिंट आउट लीजिए।
और एक नॉर्मल फोटोकॉपी साइन कीजिए। अपनी आइडेंटिटी प्रूफ ओरिजिनल ज़रूर रखिए। कलर प्रिंट आउट इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि जो आप कॉन्ट्रैक्ट की जॉब होती है संविदा शिक्षक की, इसके लिए ओरिजिनल्स कैरी करेंगे और ओरिजिनल अगर मिसप्लेस हो गए तो आपका लॉस होगा। इसलिए कलर प्रिंट आउट, अगर वो बोलते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाओ तो कलर प्रिंट आउट दिखा दीजिए, और बाकी फोटोकॉपीज अगर मांगते हैं तो फोटोकॉपीज एक सेट अलग से बना के लेके जाइए। और आइडेंटिटी प्रूफ फोटोकॉपी भी रखिए, कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके पास है, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2 रखिए।